Dear student, 5th standard scholarship exam, subject English. इंग्लिश सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप के लिए एक यूनिट ऐसा है जिसमें आपको मंथ, डेज, ईयर इन पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज जरूरी है और उसी बेसिक नॉलेज को आज हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वीक यानी हफ्ता। हफ्ते में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 7 डेज की सीक्वेंस हमको पता होना जरूरी है। उसी के साथ साथ मंथ यानी महीना। महीने में 30 दिन भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं। और खास करके जो फरवरी का मंथ है उस फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं। उसी के साथ साथ ईयर यानी साल में 12 महीने 12 मंथ 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक मर्तबा जो लीप ईयर आता है उसमें फरवरी का जो महीना है, फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं और ये लीप ईयर का जो साल है वो 366 दिन का होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। उसी के साथ साथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये 7 महीने, ये जो 7 महीने यहाँ पर दिए गए हैं ये 7 महीने 31 यानी 31 दिन के होते हैं। 31 डेज। ये 7 महीने कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। तो इस बेसिक नॉलेज के बेस पर, बुनियाद पर आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन 1, विच इज अ 4th डे इन अ वीक इफ संडे इज द फर्स्ट डे। अगर संडे फर्स्ट डे है तो 4th डे इस सीक्वेंस में कौन सा होगा? यहां पर ऑप्शन है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो हम बताए गए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। इफ संडे फर्स्ट डे होगा, यदि संडे पहला है तो 4th डे कौन सा? यहाँ पर 4th डे वेडनेसडे। तो आंसर में ये ऑप्शन नंबर 2 इट इज करेक्ट आंसर। तो ये सीक्वेंस हमको याद होना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे? देखिए यहाँ पर हमको अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इजी है, वरना इजी नहीं। ये जो वर्ड आया हुआ है बिफोर, इस लफ्ज का माना पहले समझो। बिफोर का माना के पहले। तो यहाँ पर ये पूछा गया है विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे। ये जो फ्राइडे है, फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है? तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि पहले यानी हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। ये बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। फ्राइडे को तो यहाँ पर आ गए हम, लेकिन अब ये पहले होगा या ये पहले होगा? ये जो कंफ्यूजन है इसको हमने दूर करके लेना है। अब ये फ्राइडे और पूछा क्या गया है बिफोर, तो आपने ये ध्यान में रखिएगा बिफोर यानी ये देखिए फ्राइडे के बिफोर होगा यहाँ पर थर्सडे, और थर्सडे के बिफोर अगर कोई वर्ड है तो वो है वेडनेसडे। वेडनेसडे के बिफोर अगर कोई होगा तो ट्यूसडे। ट्यूसडे के बिफोर अगर कोई है मंडे, और मंडे के बिफोर संडे, और संडे के बिफोर क्या आएगा? तो सैटरडे आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ना है थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर फिर से आप देखिए फ्राइडे के बिफोर थर्सडे होगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे।
यहाँ पर भी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। आफ्टर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आफ्टर का माना के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। तो यहाँ सैटरडे है, सैटरडे के बाद। अब ये समझ लीजिए के बाद यानी किस तरफ में हमको चलना है। अब यहाँ सैटरडे कहा गया है, सैटरडे के बाद। अब यहाँ तो कोई डे नहीं है लिखा गया, फिर क्या नया दिन बनाएंगे? नहीं, सैटरडे के बाद यहाँ कौन सा आने वाला दिन है? संडे। तो ये आफ्टर यानी के बाद, आप समझ कर लीजिएगा। अब मैं बता दूं आपको, समझो अगर क्वेश्चन और इस तरह से रहा, मंडे के बाद कौन सा डे आएगा? ये मंडे के बाद कौन सा डे आएगा? तो ये मंडे के बाद यहाँ पर ट्यूसडे आ रहा है। अगर ट्यूसडे के बाद कौन सा डे है? तो ये वेडनेसडे ट्यूसडे के बाद होगा। वेडनेसडे के बाद कौन सा डे है? तो ये देखिए थर्सडे के आफ्टर फ्राइडे के आफ्टर सैटरडे, और सैटरडे के आफ्टर दोबारा यहाँ पर संडे। तो आफ्टर का माना के बाद में, इस तरफ में जाना है हमको, सीधी जाना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये किया गया है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किया गया है। कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर क्या करेंगे? फ्राइडे लिख देंगे, तो आंसर उनका गलत आता है। इसीलिए ऑप्शन में फ्राइडे भी दिया गया है। तो सैटरडे, इसके बाद फिर दिन कहां से शुरू हो रहा है? संडे से। तो यहाँ संडे को आ गया। संडे के बाद क्या होगा? आफ्टर मंडे। तो ये इस तरह से सीक्वेंस हमारे माइंड में बैठना चाहिए। अब आंसर देख लेते हैं। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद, सैटरडे के आफ्टर में कौन सा डे आता है? सैटरडे को तो पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया, फिर नया दिन कहां से शुरू हो रहा है? तो वो संडे से शुरू हो रहा है। तो इसलिए सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे फॉलोज। देखिए यहाँ पर और आया हुआ है, विच डे फॉलोज थर्सडे। अब फॉलोज का मीनिंग अगर हमको पता है तो आप मार्क्स यहाँ पर ले लोगे। फॉलोज यानी पीछा करना। अब यहाँ पर ये सवाल क्या कह रहा है? थर्सडे को कौन फॉलो कर रहा है? और ऑप्शन दिए हुए हैं वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे। तो सबसे पहले यहाँ चार्ट में हम थर्सडे कहाँ है देखेंगे। ये थर्सडे, ठीक है, ये थर्सडे। तो थर्सडे को फॉलो करना थोड़ी देर के लिए। सपोज मान लीजिए रेल का इंजन है, थर्सडे रेल का इंजन है और ये बाकी के डिब्बे हैं। हाँ, तो इंजन तो आगे चलता है और इंजन के पीछे कौन होते हैं? ये डिब्बे लगे होते हैं। डिब्बे इसके पीछे जाके भागते हैं। फॉलो करना, थर्सडे को फॉलो कौन कर रहा है यहाँ पर? तो ये फ्राइडे कर रहा है। थर्सडे को फॉलो कौन कर रहा है? फ्राइडे कर रहा है। फ्राइडे को फॉलो कौन कर रहा है? सैटरडे कर रहा है। फॉलो करना यानी किसी के पीछे लग जाना। तो यहाँ पर थर्सडे को फॉलो करने वाला जो डे है वो है फ्राइडे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 2। थर्सडे को कौन फॉलो कर रहा है? फ्राइडे। थर्सडे के पीछे कौन है? फ्राइडे। तो इस तरह से समझकर, सोचकर आंसर्स आपने राइट करने हैं। इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है, व्हाट डे वाज इट डे बिफोर यस्टरडे। अगर आज वेडनेसडे है तो एक दिन पहले बीता हुआ कल कौन सा दिन था? यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है। वाज यानी था, फिर उसी के साथ साथ बिफोर लिया गया है, संडे लिया गया है। हमको बिफोर का माना पता है, यस्टरडे इसका भी माना पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। टुडे यानी आज, टुडे यानी आज, टुमारो आने वाला कल, और यस्टरडे बीता हुआ कल। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे हम। यहाँ पर मैं ट्यूसडे लिख देता हूं। टुडे ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे देखिए ना। और यहाँ पर खाली है और आपको फिलअप करना है। टुडे कौन सा डे है? यहाँ पर ट्यूसडे है। तो आने वाला कल कौन सा होगा? देखिए ट्यूसडे, आने वाला कल वेडनेसडे होगा। आने वाला कल वेडनेसडे। फिर
जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे कहते हैं उसे, तो बीता हुआ कल, अब यहां पर दोबारा हम क्या कर लेंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, बीता हुआ कल मंडे, ये देखिए मंडे। तो हमको ये पता होना चाहिए टुमारो यानी क्या, यस्टरडे यानी क्या और टुडे यानी क्या। फिर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो आज फ्राइडे है, सपोज आज फ्राइडे है, तो आने वाला कौन सा कल कौन सा होगा, अभी फ्राइडे है, आने वाला कल सैटरडे होगा, यानी टुमारो सैटरडे होगा। और उसी तरह फ्राइडे बीता हुआ कल, या बीता हुआ कल कौन सा, थर्सडे, बीता हुआ कल थर्सडे। तो देखिए यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है। टुमारो यानी आने वाला कल, टुडे यानी आज, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल जो बीत चुका है। अब क्वेश्चन इस तरह से है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, आज अगर वेडनेसडे है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, आज क्या है, वेडनेसडे है। देखिए टुडे इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, व्हाट डे वाज इट, डे बिफोर, एक दिन, वेडनेसडे के एक दिन बिफोर, पहले। यहां पर एक दिन यानी कौन सा आएगा, ये वेडनेसडे है, इस वेडनेसडे के एक दिन यानी ये ट्यूसडे हो गया, ये ट्यूसडे आ गया। और ये ट्यूसडे के बाद बीता हुआ कल यानी कौन सा, मंडे, बीता हुआ कल। ये जो ऑप्शन रीड कर लें, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, तो मंडे ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जब मैं समझा रहा था आपको ये लगा होगा कि बहुत इजी है, यहाँ पर जहन के साथ खेला जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ये चारों ऑप्शन कंप्लीट पढ़ना है, फिर समझकर आंसर को राइट करना है। इफ टुडे इज सैटरडे, व्हाट डे विल इट बी अ डे आफ्टर टुमारो। देखिए यहां पर एक और आया हुआ है, अ डे आफ्टर, अ डे आफ्टर, आफ्टर का माना मैं समझा चुका हूं, के बाद। अब हमने यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। इफ टुडे इज सैटरडे, ये कह रहा है कि आज सैटरडे है। देखिए मैं यहां पर राइट कर लूं, टुडे, टुडे क्या है, सैटरडे है, यानी शनिचर। आज सैटरडे है, टुडे इज सैटरडे, व्हाट डे विल इट बी, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, अ डे आफ्टर। यहां पर एक दिन के बाद, सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है, संडे। तो एक दिन, वो एक दिन यानी कौन सा, संडे हो गया। और आगे पूछ रहा है वो, अ डे आफ्टर टुमारो, इस दिन के बाद आने वाला दिन, टुमारो, टुमारो ये संडे, एक दिन के बाद जो आने वाला दिन है वो कौन सा। तो यहां पर सैटरडे के बाद का एक दिन गुजरा हुआ वो संडे, और संडे के बाद जो पूछा गया है टुमारो, तो ये मंडे, मंडे ये हमारा आंसर होगा। अब यहां पर ऑप्शन लिखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारे अगर समझ में आ गया तो आंसर आप करेक्ट लिखोगे। इट इज नेसेसरी दैट यू ट्राई टू, आपने क्या कोशिश करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है और समझना है। आज हम जो बेसिक नॉलेज है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये जानने की कोशिश किए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। स्कॉलरशिप की एग्जाम में और कुछ बातें जरूरी हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये कि आपने जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पूरा रीड करना है एंड तक, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा रीड कर लो। उसके बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये चारों ऑप्शन आपने रीड करना है। फिर उसके बाद आंसर कंफर्म होने के बाद आपके यहाँ पर जो आंसर शीट में इस तरह के दायरे दिए जाते हैं, वो दायरों को पेन से, किसी एक दायरे को, मान लीजिए अगर आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट है तो वो पहले दायरे को आपने इस तरह से पेन से
पूरा डार्क कर लेना है, सर्कल को फिलअप करना है। और ये जब डार्क कर रहे हो इस सर्कल को, तो ये ख्याल रखना है कि आपका पेन जो है उस सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से सर्कल के अंदर आपने पूरा मुकम्मल कंप्लीट डार्क कर लेना है। ऐसे नहीं करना है, ये इस तरीके से नहीं करना है, ये आपका आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। और दूसरी चीज, एक ही आंसर शीट में एक ही, अगर समझिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लगा कि पहला आंसर नंबर 1 है, तो आपने क्या किया, इसको पूरा डार्क कर लिए। बाद में आपके समझ में आ गया, अरे अब ऑप्शन नंबर 3 वाला आंसर सही था, फिर आप क्या करने लगे, ऑप्शन नंबर 3 को फिलअप करने लगे और यहाँ पे एक रॉन्ग का निशान दे दिए और इस तरह से फिलअप करके इसको करेक्ट कर दिए, तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही आपने दायरा भरना है और वो भी तवज्जो से ध्यान से भर लेना है। तो ये चंद बातें आपने स्कॉलरशिप एग्जाम में याद रखना जरूरी है। आज का लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।